सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाती है और फिर कांग्रेस कहती है वेलकम बैक नेता। और कांग्रेस के मुख्यालय में क्या जश्न का माहौल दिखाई दिया आपके पूरे स्क्रीन पर देखिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता में किस तरह की ऊर्जा थी। मगर राहुल गांधी के तेवर स्पष्ट थे। उनका बयान आपके स्क्रीन पर, कम व्हाट मे माय ड्यूटी रिमेन्स द सेम, प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। जो भी हो जाए मेरा कर्तव्य वही है, भारत को बचाना, इंडिया को बचाना। दोस्तों मैं आपको बतला दूं, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कांग्रेस के मुख्यालय में जश्न का माहौल हो जाता है। मैं कुछ नहीं कहूंगा दोस्तों, ये तस्वीरें, ये वीडियो देखिए। राहुल गांधी आने वाले थे और किस तरह का जश्न का माहौल था उनके आने से ठीक कुछ लम्हों पहले आपके स्क्रीन पर। और राहुल गांधी जैसे ही पहुंचते हैं आपकी स्क्रीन पर, पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यहां पर उनका स्वागत होता है। उनके कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और उसके बाद वो सीधे मिलते हैं पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से, जो उनको बधाई देते हैं और आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको एक चीज बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जिस तरह से मोदी सरकार ने संवैधानिक मर्यादाओं को लांघा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की हरकतों पर, उनके फैसलों पर टिप्पणी की है ना दोस्तों, उससे कहीं ना कहीं हमारे न्यायिक प्रक्रिया पर, हमारे न्यायालयों पर भी यहां पर सवाल खड़ा हो रहा है। आपको गौर करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा क्या है। जस्टिस गवई ने कहा कि हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि गुजरात हाईकोर्ट ने अधिकतम 2 साल की सजा क्यों सुनाई। वो चाहते तो 2 साल से 1 दिन कम की सजा सुना सकते थे, मगर उस सजा सुनाने की वजह से हुआ क्या कि राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई और उनके साथ ये नाइंसाफी भी हुई। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, बार बार सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों पर टिप्पणी कर रही है। उनकी विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। यह कहा जा सकता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतनी ऊर्जा भर दी है, इतनी ऊर्जा भर दी है कि आज गोदी मीडिया उनके खिलाफ है, एजेंसीज उनके खिलाफ हैं, मगर ये जो कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके स्क्रीन पर दिखा रहा है, जो राहुल गांधी की सजा हटने की वजह से उत्साहित है, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता आज बीजेपी के साम दाम दंड भेद से लड़ने को तैयार है। और यह सब हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से संवैधानिक मर्यादाओं को पार कर रहे हैं, जिस तरह से एजेंसीज के सारे विपक्ष को टारगेट किया जाता है, जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ झूठ का सहारा लिया जाता है, बार बार लिया जाता है, लगातार लिया जाता है, और नतीजा आपके सामने है दोस्तों। देश की जनता देख रही है कि ये राहुल गांधी पप्पू नहीं है जिसके बारे में एक दुष्प्रचार फैलाया गया था। वो देख रही है कि यह व्यक्ति लोगों से मिलता है तो एक बहुत ही सहज अंदाज में, आत्मीयता के साथ मिलता है। वो आत्मीयता जो प्रधानमंत्री में पूरी तरह से नदारद है, गायब है। हमने कई बार देखा है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री गरीब बच्चों से मिलते हैं तो उनके बीच में कटीली तारे होते हैं, मगर जब अमीर बच्चों से मिलते हैं या एनआरआईज के बच्चों के से मिलते हैं तब उन्हें गले भी लगाते हैं, प्यार भी करते हैं। ये तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं और यही फर्क है प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच में। प्रधानमंत्री अपनी स्वर्गीय पूजनीय माताजी से भी मिलने जाते थे तो उनके लिए कैमरा की जरूरत पड़ती थी। यह फर्क जनता देख रही है। और जिस तरह से राहुल गांधी पर पग पग पर निशाना बनाया गया, प्रधानमंत्री ने न सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर दी है, बल्कि राहुल गांधी को भी एक बड़ा हीरो बनाने में उनका किरदार है। जिस तरह से राहुल गांधी पर निशाना साधा गया, क्या यह कांग्रेस को ऐसी मुकाम पर ला रहा है जिसके चलते 2024 में जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, वहां पर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे सकती है। और मैं टक्कर दे सकती है क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा प्रचार तंत्र इस वक्त बीजेपी के हाथ में है। ब्रेन वॉशिंग पिछले 9 सालों से चल रही है। जनता के दिमाग को बदलना इतना आसान नहीं है। सॉफ्टवेयर ही बदल गया है दोस्तों।
अब जब सॉफ्टवेयर ही बदल गया है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है, जिस तरह से नफरत परोस रहा है, जो प्रचार तंत्र इनका नफरत परोस रहा है, उससे ध्यान हटने में वक्त लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर जिस तरह से निशाना साधा गया लगातार, क्या उसने राहुल गांधी को एक हीरो बना दिया है? और क्या यह प्रधानमंत्री को चुनौती दे पाएंगे? चुनौती बहुत कठिन है, मगर जैसे मैं बार बार कहता हूं, जो जीता वही सिकंदर। पहला इम्तिहान आएगा साल के अंत में, जब चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। इस फैसले के बाद कांग्रेस में एक जबरदस्त ऊर्जा भरने वाली है दोस्तों, क्योंकि भूपेश बघेल ने इसका स्वागत किया है। इसका स्वागत जो है कमलनाथ ने किया है, इसका स्वागत अशोक गहलोत ने किया है, और इन तीनों की परीक्षा इस साल के अंत में आने वाली है। और अगर इन तीनों राज्यों में कांग्रेस चमत्कार कर पाती है तो आपको अंदाजा नहीं है कि उसके बाद जो उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। जीत के बाद राहुल गांधी जो हैं वो कांग्रेस मुख्यालय गए और उसके बाद चंद सेकंड्स के लिए सही उन्होंने पत्रकारों से बात की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बात रखी। पूरी बात सुनिए पूरे स्क्रीन पर। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्य में वो जयते, जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी बातें कभी नेगेटिव में ही जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके तहत, और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है, और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है, और डेमोक्रेसी की जीत है, और संविधान के उसूलों की जीत है। इसीलिए एक बहुत बड़ा फायदा देश के लोगों को हुआ है। जो एक व्यक्ति लड़ता है सच्चाई के लिए, देश के हित के लिए, और देश को मजबूती लाने के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश में जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ते लड़ते और लोगों को जागृत करते करते कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा चल के गरीबों से मिले, बच्चों से मिले, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोगों से मिले। और आज मैं समझता हूं उन सब की दुआएं हमारे साथ है, इसीलिए ये लोगों का जीत है, मैं ये कह सकता हूं। और ये तो लोकतंत्र की जीत गूंजेगी, और राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं।
क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नजदीक है बहुत ही। अब गुजरात से आने आया जो ये था, उसको उन्होंने 24 घंटे लगा के उसमें सब डिस्क्वालीफाई करे, बाकी सारी चीजें करे, बाहर निकाले, सब कुछ हुआ। लेकिन दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो पार्लियामेंट है, हार्डली ये सिर्फ किलोमीटरों पे है, तो वो तो 1500 से 600 किलोमीटर था। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतजार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतजार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतजार करेंगे। और मोदी सरकार को और बीजेपी लोगों को थोड़ा, अरे भाई हम क्या गलती किए, ये करना नहीं था, ऐसा तो थोड़ा लगा होगा। चाहे वो मन में ही बोलते होंगे या बाहर बोलने को थोड़ा कष्ट होता होगा, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अभी आगे हमारा लड़ाई जारी रहने वाला है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये लोगों की जीत है, वोटरों की जीत है, और वायनाड के नागरिकों की और वोटर की ये जीत है। वहां के लोग भी बड़े खुश हैं और वायनाड के लोग जीत से अब सब जगह ये अपनी जीत बना रहे हैं। तो वो बड़ा सवाल एक बार फिर आप सबसे, क्या कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को यह रुतबा दे दिया है जिसके चलते राहुल गांधी अब उन्हें राजनीतिक चुनौती दे रहे हैं? क्योंकि जब एक झूठ के सहारे आप बार बार किसी पर टारगेट करते हैं और न सिर्फ झूठा प्रचार चलाते हैं बल्कि एजेंसी इसके सहारे भी परेशान करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है, आपके आसपास आप देख सकते हैं, चाहे पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनेता हो, अगर आप विपक्ष से जुड़े हुए हैं या फिर आपकी आइडियोलॉजी ऐसी है जो भाजपा को पसंद नहीं आती है, तो या तो आपको जेल में डाल दिया जाता है या आप निशाने पर होते हैं। मगर हां, राजनीति एक बहुत ही निर्णायक और दिलचस्प मोड़ पर है और मुकाबला यहां से शुरू होता है। अवजार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।